प्लीज नहीं। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछारिया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए, और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है, और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है, और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है। तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही कि तुम्हारे अगले महीने शादी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण। खुद को निरंजगी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशनंद गिरी जी महाराज की शिष्य बताने वाली हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वो फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को समझने आई थी, सनातन संस्कृति को समझने आई थी, आपने उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। इसके पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, उनको इसका पाप जरूर लगेगा। या कुछ लोगों ने मुझे धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रहने का मौका नहीं दिया। इस कॉटेज में रहकर मुझे यह फील हो रहा है कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी गलती नहीं है। पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से आई थी, पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि मैं महाकुंभ से चली जाऊं। हर्षा रिछारिया के आरोपों पर स्वामी आनंद स्वरूप का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है, महाकुंभ में हर्षा रिछारिया जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन हर्षा रिछारिया आचार्य के रथ पर सवार होकर मीडिया में 2 साल से साध्वी होने का बयान दे रही थी। जब मुझे असलियत का पता चला तो उसे रोकना मेरा कर्तव्य था। ऐसा करके मैंने हर्षा रिछारिया को सही रास्ता दिखाया है। इसमें उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आगे अगर ऐसा काम कोई दूसरा भी करेगा तो उसके साथ भी मैं यही करूंगा। हर्षा रिछारिया गलत रास्ते पर जा रही थी, इसलिए मैंने उसे रोका। अब हर्षा रिछारिया की सारी असलियत बाहर आ गई। हर्षा रिछारिया की मां का कहना है कि उसके अगले महीने शादी होने वाली है। ये सब जानने के बाद भगवा रंग का मजाक बताने देखने में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हर्षा रिछारिया एक सामान्य लड़की की तरह महाकुंभ मेले में आकर अपने ही गुरु से शिविर में रहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर बिना संन्यास लिए हर्षा रिछारिया ने दोबारा त्रिपुंड लगाया तो मैं फिर से उसे टोकूंगा, फिर से रोकूंगा।
ऐसे ही दिलचस्प खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।